जब भी जीवन के संघर्षों से थक कर बैठता हूं, मां की गोद की याद आ जाती है। गांव का वो पुराना घर जिसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और मां की रसोई से उठती रोटियों की महक। मैं 4 साल का था जब पहली बार बुखार में तपते हुए मां ने पूरी रात मेरे सिर पर हाथ रखा था। उस एक स्पर्श में दवा से ज्यादा असर था। मां का प्यार बिन शब्दों के सबसे गहरी भाषा बोलता था। मां सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह एक संपूर्ण ब्रह्मांड थी। सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय बनाना, फिर खेत के काम में पिता का साथ देना और दिन भर घर को सहेजना। मां के पास आराम शब्द के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी। उसका स्नेह जैसे हर काम में घुला हुआ था। हमारा परिवार किसान था और कई बार सूखा पड़ता या फसल खराब हो जाती। ऐसे समय में मां ही थी जो सबसे पहले अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे देती। कई बार हमने देखा कि मां भूखी सोई, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। मां ने अपने पुराने कपड़ों को कई बार सिला काता ताकि वे बच्चों के लिए नए बन जाएं। जब स्कूल के लिए फीस भरने की बारी आई, तो मां ने अपने गहने तक बेच दिए। मैंने पूछा, मां, तुम्हें दुख नहीं होता? वो मुस्कुराकर बोली, तुम पढ़ लोगे तो यही मेरे गहने बनेंगे। मां खुद कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए बड़े सपने थे। उसने मुझे हर सुबह पढ़ने के लिए जगाया। खुद अक्षर नहीं पहचानती थी, पर मेरी किताबों की धूल झाड़ती और कहती, बेटा, ये तुझे दुनिया की सबसे ऊंची जगह ले जा सकती है। मैं जब शहर की पढ़ाई के लिए निकला, मां ने चुपचाप मेरी गठरी में अचार की बोतल, कुछ सिक्के और अपने हाथ की बनी रुमाल रख दी। स्टेशन पर मुझे छोड़ते समय उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक ठोस विश्वास था। मेरा बेटा जरूर लौटेगा, कुछ बनकर। शहर की जिंदगी तेज थी और धीरे धीरे मां से बातों का सिलसिला कम होने लगा। फोन कॉल हफ्तों में एक बार हो जाती, चिट्ठियां और भी कम। लेकिन मां हर रोज मंदिर जाती, मेरे लिए दुआ करती, हर पड़ोसी से कहती, मेरा बेटा अब बहुत बड़ा अफसर बन गया है। जब मैंने पहली नौकरी पाई, मां को फोन किया। वह रो पड़ी, बोली, मैंने तो कहा था, पढ़ाई करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। अब जल्दी लौट आओ, तेरे लिए खीर बनाऊंगी। कई साल बाद जब मैं घर लौटा, मां की तबीयत ठीक नहीं थी। वह बिस्तर पर थी, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखों में वही पुराना उजाला लौट आया। मेरी गोदी में सिर रखकर बोली, अब मुझे चिंता नहीं है, तू आ गया है। कुछ ही दिनों में मां ने आखिरी सांस ली। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक हिस्सा चला गया। मां अब नहीं थी, लेकिन उसकी यादें, उसका स्नेह, उसकी सीख सब मेरे भीतर जीवित थीं। आज मैं अपने बच्चों को मां की कहानियां सुनाता हूं। उन्हें बताता हूं कि कैसे एक अनपढ़ स्त्री ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मां का प्यार आज भी मेरे हर निर्णय में झलकता है। मैं जब भी हारने लगता हूं, मां की आवाज कानों में गूंजती है, तू कर सकता है बेटा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। मां के लिए यह कहानी सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भाव है, एक श्रद्धांजलि है उस स्त्री के लिए जो अपने परिवार के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। मां, तुम हर शब्द में हो, हर सांस में हो, और जब तक जीवन है, मेरी कहानी में हमेशा रहोगी।